दाल मंडी के नाम से प्रसिद्ध बनारस की गली अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही सुर्खियों में थी। इस गली के कोठों की तवायफों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। देश की आजादी की लड़ाई के दौर में राजेश्वर बाई और जद्दन बाई से लेकर रसूलन बाई तक की कोठों पर सजने वाली संगीत की महफिलों में अंग्रेजों को देश से निकालने की रणनीति तय की थी। इसी इलाके में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी रहा करते थे। यहाँ के थोक बाजार से पूरे पूर्वांचल में कपड़ा, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दिवाली पर पटाखे तो ईद पर कपड़े, टोपी, ड्राई फ्रूट, सजावटी सामान आदि की सप्लाई होती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। काशी में घनी आबादी के बीच बसे दालमंडी मार्केट की सड़क को चौड़ी करने की तैयारी चल रही है। सीएम के निर्देश पर 1 किलोमीटर लंबे मार्केट की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इसकी जद में कई प्रमुख बाजार, छोटी बड़ी करीब 10,000 दुकानें, आशियाने, व्यवसायिक भवन आदि आएंगे। सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम की ओर से सर्वे का काम पूरा हो चुका है, तो प्लामन के बारे में शासन को रिपोर्ट भी भेज दी गई है। कुछ दिनों बाद बुलडोजर हथौड़ा चलने की तैयारी से कई पुश्तों से दालमंडी में बसे और कारोबार करने वालों की जो जान है वो सांसत में है। दालमंडी के नाम से प्रसिद्ध बनारस की गली अंग्रेजी हुकूमत के समय से ही सुर्खियों में रही है। दालमंडी का जो एक सिरा है वो नई सड़क बेनियाबाग से शुरू होकर काशी विश्वनाथ धाम से बिल्कुल समीप चौक थाने के पास जाकर समाप्त होता है। कभी इस गली के कोठों की तवायफों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। देश की आजादी की लड़ाई के दौर में राजेश्वर बाई और जद्दन बाई से लेकर रसूलन बाई तक की कोठों पर सजने वाली संगीत की महफिलों में अंग्रेजों को देश से निकालने की रणनीति तय की थी। इसी इलाके में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी रहा करते थे। बदले दौर में दालमंडी का जो इलाका है वो व्यवसाय का बड़ा केंद्र बना, तो यहाँ के थोक बाजार से पूरे पूर्वांचल में कपड़ा, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दिवाली पर पटाखे तो ईद पर कपड़े, टोपी, ड्राई फ्रूट, सजावटी सामान आदि की सप्लाई होती है। थोक पतंग का कारोबार भी यहाँ का जो है वो प्रमुख केंद्र है। काशी में दर्शन पूजन के लिए बेनियाबाग के रास्ते आने वाले श्रद्धालु भी इसी रास्ते से होकर के दिव्य भव्य काशी विश्वनाथ धाम पहुंचते हैं। करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी इसके लिए श्रद्धालु यहाँ पर तय करते हैं। विश्वनाथ धाम की दूरी कम करने को दालमंडी के वर्तमान में 8 फीट के रास्ते को लगभग 23 फीट तक चौड़ा किया जाएगा, यानी वर्तमान सड़क के दोनों तरफ 7.5 फीट तक की दुकानें खत्म हो जाएंगी। दालमंडी रोड चौड़ी होने पर इस रास्ते से विश्वनाथ धाम की दूरी 1 किलोमीटर ही मात्र रह जाएगी। चौड़ीकरण के लिए नगर निगम की ओर से पिछले दिनों सर्वे किया जा चुका है। अधिकारियों ने नापी भी कर ली है। सर्वे की रिपोर्ट तैयार हो चली है। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब देखना यह है कि यहाँ पर जो काम है वो कब से शुरू होता है। आइए जानते हैं व्यापारियों की क्या राय है इस पर। मेरा नाम प्रदीप है और मैं यहाँ पे पिछले 10 साल से इस मार्केट में हूँ और व्यापार कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन से हो हंगामा हुआ है सड़क चौड़ीकरण का। तो सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, लेकिन ऐसे ना हो कि लोगों के रोजगार पे, आमदनी पे, परिवार पे, बच्चों पे उसका असर पड़े। और जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने सड़क पे सचमुच में ही अतिक्रमण कर रखा है, इससे हम आम जो दुकानदार भाई हैं उनको भी परेशानी होती है, आने जाने वालों को परेशानी होती है। तो सरकार से हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए। ये नगर के विकास के लिए आवश्यक भी है, लेकिन जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, जिनसे उनके परिवार की रोजी रोटी चलती है, उसका भरपूर ख्याल रखते हुए ये कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे व्यापार भी चलता रहे और सरकार का काम भी हो जाए और नगर का विकास भी हो जाए। हमारा इतना कहना है और मैं समझता हूँ कि हमारे व्यापारी भाई भी यही चाहते हैं दाल मंडी के। बेशक सड़क कहीं बहुत सकरी है, बहुत चौड़ी है, तो ये किसी वजह से ही हुआ है, पहले से तो रहा नहीं रहा होगा। तो इसको देखते हुए जो भी उचित कदम है, इस पूरे मार्केट के चौक से लेकर नई सड़क के व्यापारियों को बुला के बैठा के उनसे सहमति लेके सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए, व्यापारीगण की बात को सुनना चाहिए और सुनते हुए कोई एक सर्वसम्मति से हल निकाल के, और जो भी इस मार्केट का भी विकास होगा
और जो यहाँ पे व्यापारी हैं उनका भी काम चलता रहेगा। हमारा बस इतना कहना है और सरकार को इस पर पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम है रज़ा। संतुष्ट किया, इसमें सबका नुकसान है, व्यापारियों का नुकसान है, मार्केट प्रभावित होगी इससे, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी इससे, रोज़ी रोटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जब मार्केट होगी तो सबकी रोज़ी रोटी ख़राब हो जाएगी। जब रोज़ी नहीं रहेगी तो बच्चों की परवरिश कायदे से नहीं हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे जमा की जाएगी, सारा कुछ आदमी का यहीं से चलता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग ये करते हैं कि जो जैसे चल रहा वैसे चलाए और लोगों को जैसे रहना देना वैसे रहे। अब जो अवैध कब्ज़ा जो थोड़ा बहुत लोगों कर रखा है, तो दुकानदारों को मतलब मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अपना कहीं ना कहीं रोज़गार कर शिफ्ट कर सकें।